मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो। आज हम फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके होते हैं। कुछ मेथड ऐसे हैं जो बुक्स में आपने पहले से करे हुए हैं। जैसे आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला जो फार्मूला है, जो सिरधराचार्य फार्मूला कराता है, उससे निकालते हो या फैक्टराइजेशन मेथड से करते हो। मैं आपको एक नया मेथड और बताऊंगा जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग जो हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी बात करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल होता है। डिस्क्रिमिनेंट के अलावा वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के से कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे कि रूट्स का क्या नेचर होगा, ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। तो हम ये कहेंगे कि एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेयर ए शुड नॉट बी ज़ीरो। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसमें ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बी ज़ीरो हो सकता है, सी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन ए का ज़ीरो होना अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसलिए बोला है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, हाउ टू सॉल्व, ठीक। तो हाउ टू सॉल्व इसके तीन मेथड हैं। देखो, पहला मेथड, द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 6 के ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे, 6 के फैक्टर ऐसे करने पड़ेंगे जिससे कि 5 आ जाए। तो मैं 3 और 2 ले लूँगा, क्योंकि 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके 6 आता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, और ये 3x, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, क्योंकि मैं 5x को ब्रेक करके 3x प्लस 2x लिखने वाला हूँ। नाउ वी हैव 4 टर्म्स, नाउ ग्रुपिंग। तो इसमें मैंने पहले दो को ग्रुप बनाया और इसमें कॉमन ले लिया x, तो x प्लस 3, और इसमें 2 कॉमन लिया, तो यहाँ भी x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस वजह से यहाँ पर x प्लस 3 आया ओवरऑल कॉमन, तो और x प्लस 2 इसमें अंदर रहेगा। इससे मेरे को दो जीरो प्रोडक्ट रूल, एक होता है जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है अगर कोई दो फैक्टर जीरो के इक्वल हैं तो इधर द फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू जीरो और द सेकंड फैक्टर इज ऑल्सो जीरो। तो हम इसको ऐसा करके लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे लाइन डाल के बीच में, और इससे मेरे को रूट्स निकल के आएंगे। रूट्स का मतलब होता है आंसर, एक्स की वैल्यूज़ को रूट्स बोलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। रूट्स जो वर्ड है वो ये आएगा। तो मतलब इस मेथड से मेरा आंसर क्या आया, एक्स इज इक्वल टू -3 और एक्स इज इक्वल टू -2, राइट। अब बच्चों सेम क्वेश्चन को मैं अब क्वाड्रेटिक, सेम क्वेश्चन देखो दूसरे मेथड से। इस मेथड को हम सिरधराचार्य मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से इसके आंसर निकालने होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको ना इस इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो है कंपैरिजन करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। तो यहाँ से फिर ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर इसमें वैल्यू रख दीजिए, b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू। तो ये मैंने रखी है वैल्यूज़, और वैल्यू रखने के बाद मेरे पास आया -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 अपॉन 2। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस -1 अपॉन 2। और यहाँ पर देखो प्लस माइनस में वैल्यूज़ हैं, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक। एक से मेरा आंसर -2 आया और एक से आंसर -3 आया, ठीक। तो ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। थर्ड मेथड देखेंगे जिसमें थोड़ा सा अलग है, ये बुक्स में है भी नहीं, और थोड़ा सा इसमें क्या करना होता है। देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ABC की वैल्यू वैसे ही एज यूजुअल निकालते हैं जैसे कि पहले निकाली थी, कंपैरिजन करके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये सम ऑफ रूट्स है, मतलब दो रूट्स अल्फा और बीटा मैंने रूट्स मान लिए हैं, इसके आंसर मतलब अल्फा बीटा मान लिया है। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला जो होता है ना, आपको याद रखना है, -b/a। तो -b/a मतलब -5/1, तो -5 आ गया। और ये है अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको हम बोलेंगे कि c/a। तो c की वैल्यू 6 है, तो 6/1 6 आ गया, यानी मेरे को अल्फा प्लस बीटा भी पता लग गया और अल्फा इंटू बीटा भी पता लग गया। अब क्या करना है आपने, ये जो एवरेज निकालना है रूट्स का एवरेज,
तो एवरेज के लेफ्ट में और राइट में मेरा आंसर होगा। तो एवरेज ऑफ रूट्स क्या होगा, देखो एवरेज मतलब होता है सम ऑफ रूट्स अपॉन 2। तो सम ऑफ रूट मेरा पॉइंट -5 था, -5 को 2 से डिवाइड देंगे तो -2.5 आएगा। ठीक है, तो मेरा जो आंसर होंगे वो या तो -2.5 से प्लस के डिस्टेंस पे ज़्यादा आगे होंगे या -2.5 से इस तरफ होंगे, यानी कि मेरे को कुछ प्लस कुछ माइनस करना है, एग्जैक्टली उतना ही माइनस उतना ही प्लस करना है। तो मेरे को एक के की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया, दोनों रूट्स ये हो गया, अब मेरे मतलब जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो ये हो जाएंगे। तो इन दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो मैंने निकाला और ये इक्वल टू रख दिया अल्फा इंटू बीटा के इक्वल, जो मैंने पहले से 6 निकाला हुआ है। इसको सॉल्व करके मेरी ना के की वैल्यू जो आई है ना वो आई थी ±0.5। तो मैंने पहले प्लस की वैल्यू ली, प्लस की वैल्यू से ही मैंने देखो दोनों आंसर निकाले हैं। अगर आप माइनस की वैल्यू लोगे ना तो माइनस की वैल्यू से भी यही आंसर आएंगे। पहला आंसर -2 आया, दूसरा आंसर जो है -3 आया। तो ये आंसर हम पहले भी निकाल चुके हैं। हमने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से कर लिया। आपको तीनों मेथड जो है ना ढंग से समझ में आनी चाहिए। ठीक, कहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ जाए और ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा।